नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। ये बातचीत फोन पे हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर फोन पर मंथन हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को खुले रखने पर भी चर्चा की गई है। सर्जियो गौर की तरफ से एक ऑफिशियली ट्वीट आया है और इस ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि युद्ध के दौरान वो भी पहली बार पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये बातचीत हुई है। ये बातचीत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, ये पहली बार बातचीत हुई है वॉर को लेकर। सर्जियो गौर का ये ट्वीट जिसमें इन्होंने जानकारी दी, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि बात तो हुई, कॉल किसने किया? कॉल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। बहुत सारे लोग परेशान थे सवेरे से कि भाई पाकिस्तान से बात हो गई। वहाँ मुनीर ने कॉल किया डोनाल्ड ट्रंप को और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया प्रधानमंत्री मोदी को। तो प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन क्यों किया? 3-4 वजह समझ लीजिए। इस युद्ध में भारत का पक्ष जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर रखा तो वहां वॉशिंगटन में घंटियां बजी और सरगई गौर साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उन्होंने उनको फीडबैक दिया कि भारत का पक्ष ये है। तो भारत का पक्ष क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि भारत जो है वो एक सेंसिबल रैशनल बातचीत कर रहा है। और दूसरी चीज कि ये प्रधानमंत्री मोदी अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने आरागाची से बातचीत की, जो वहां के विदेश मंत्री हैं। अब हम ईरान से बात कर रहे हैं और ये भी मत भूलिए डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहे हैं उस वक्त जब ईरान का 2 युद्धपोत कोची में लगा हुआ है। हमारे जहाजों को ईरान की नेवी बकायदा उसको ग्रीन सिग्नल दे करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो निकलने का रास्ता दे रही है। इसके बावजूद अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो ज़रूर डिप्लोमेसी का एक नया आयाम भारत ने स्थापित किया है। वो इस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बातें कही अपने पार्लियामेंट के स्पीच में। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए 1 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, मतलब चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन देशों में सुरक्षा, वहाँ शांति बहाल हो, वहाँ जान माल की हानि जो है वो रुके। ये अमेरिका भी यही चाह रहा है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि वो किसी भी कीमत पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रहे। ये सी रूट, ये ग्लोबल कॉमन्स है, इसके ऊपर किसी एक देश का कोई आधिपत्य ना हो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां 20% पूरी दुनिया का ऑयल वहां से वो ट्रेवल करता है, उसके ऊपर कोई बाधित ना हो, उसको वो चाहते हैं कि ये ओपन रहे। अमेरिका भी यही चाहता है। और नंबर 3 कि हम इस पक्ष में हैं कि निगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से ये वॉर रोका जाए, शांति बहाल की जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप का उधर रुख बदला। उनको समझ में आ गया कि ईरान से लड़ना उतना आसान काम नहीं है। वो डिएगो गार्सियो में पहुंच जा रहा है। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से वो डरा भी रहा है कि हम और भी हमला जो है वो तेज करेंगे। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि बिना भारत के आगे कोई रास्ता निकलना पॉसिबल नहीं है। भारत एक बहुत ही की प्लेयर हो सकता है इस युद्ध में, क्योंकि ये इजराइल को भी कन्विंस कर सकते हैं, ये ईरान को भी कन्विंस कर सकते हैं, और इनका जो पूरी दुनिया, जो खास करके मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो रिश्ता है, इसमें ये एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री को कॉल आया, ये बताता है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी
किस स्तर पे पहुंची है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि सर्जियो गौर ने ट्वीट करके इस बातचीत की जानकारी दी। उसके बाद पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट किया और बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का मुझे फोन आया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना बहुत जरूरी है, सभी देशों का हित इसी में है कि बातचीत के जरिए समाधान हो। बातचीत इस वक्त पे कितना इंपॉर्टेंट माना जाए जब डोनाल्ड ट्रंप खुद युद्ध के बीच में कॉल करते हैं, पीएम मोदी से बातचीत करते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई होगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध लड़ रहा है, फोन तो उसी को करना था, भारत तो युद्ध में है नहीं। भारत एक न्यूट्रल स्टेट की भूमिका निभा रहा है और न्यूट्रल स्टेट कई तरह के होते हैं। आयरलैंड भी न्यूट्रल स्टेट है और कई दूसरे यूरोप के देश भी न्यूट्रल स्टेट हैं, स्वीडन स्विट्जरलैंड भी न्यूट्रल स्टेट है। वो लोग कुछ बोलेगा नहीं लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। भारत वो न्यूट्रल स्टेट नहीं है इस युद्ध में जो कुछ बोल नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा, किसी को धमका नहीं रहा, बता नहीं रहा, सबको उसकी औकात बता रहा है और भारत ने यह रणनीति अपनाई है। ईरान के ऊपर अटैक चल रहा है इजराइल का, और ईरान है जो इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब सहित खाड़ी के 12 देशों को टारगेट किए हुए है। भारत का रुख क्या रहा था? भारत ने हमेशा यह कहा कि सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, मिडिल ईस्ट के उन देशों पर, खाड़ी के क्षेत्र में 12 देशों के ऊपर जो ईरान का अटैक है वो एयरबेस तक सीमित है, तब तक तो हम मान्य रखते हैं कि चलो ईरान अपने डिफेंस में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही सामान्य जनरल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वहां पर किसी पेट्रोलियम रिफाइनरी के ऊपर, उन जगहों पर अटैक करता है तो भारत इसके खिलाफ है। और यूएन में भी रिजोल्यूशन जो भारत ने लाया था उसमें ईरान के खिलाफ लाया। भले ही ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंध बने रहे, उसके बाद भी खाड़ी देश के साथ ये बार बार भारत की बात है और भारत ने ये रुख अपनाया कि अगर आप दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है तो तीसरे पक्ष को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर तीसरे पक्ष, चौथे पक्ष को नुकसान होता है, हमें समस्या आती है, तो इंडियन नेवी तैयार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप का सुरक्षा करने के लिए। यह प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा था। लेकिन अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा, अमेरिका को इस युद्ध में सरेंडर के मोड पे आना पड़ा है। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहा लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। उसको पता है कि हम उसके अगर पावर ग्रिड के ऊपर हमला करेंगे, ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी उससे दुगने गति से हमला करेगा अरब के देशों के ऊपर, जिसके ऊपर भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप को और इन देशों को भरोसा है अमेरिका के ऊपर। तो यह युद्ध इस इंटेंस स्थिति में पहुंच जाएगा कि फिर समाधान मुश्किल है, तबाही मच जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है नेगोशिएशन के टेबल पर जाना पड़ेगा। उसने धमकी दी और आगे लगा कि इस पूरे क्षेत्र में कौन ऐसा पावरफुल कंट्री है जिसकी बात सब सुन सकते हैं। तो उसमें भारत ने अपनी वो भूमिका निभाई है। ईरान के साथ, यानी ईरान के राष्ट्रपति पेशकिन के साथ बार बार मोदी की बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात की, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की कि आप लोग अगर कन्फ्लिक्ट में हो तो वो कन्फ्लिक्ट पैदा किया हुआ है चाहे अमेरिका का चाहे ईरान का, लेकिन इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर जो ईरान बार बार कह रहा है कि हम अपने दोस्तों का सहयोग करेंगे, दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, तो दोस्तों के साथ अगर हम खड़ा नहीं रहेंगे तो फिर नेगोशिएशन कैसे होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास तो ट्रंप का फोन आना ही था। ये 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, आज आ गया या फिर 10 दिन के बाद आता, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को फोन नहीं करते। जो इस बीच रुख दिखा है प्रधानमंत्री मोदी का, यही दिखा है कि अमेरिका अपने स्थिति में जितना भी मजबूत अपने आप को समझता रहे, अभी वर्तमान के वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के पैरेलल ही भारत खड़ा है। हम उसके सामने नीचे की तरफ नहीं देखेंगे, उसे हमारे सामने झुकना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि भारत अब कितना ताकतवर है, वो भी पीएम मोदी के नेतृत्व में। लेकिन इस तरह से जो लगातार स्थिति बदलती जा रही है, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सीजफायर का संकेत दे रहे हैं? क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है? देखिए, जिस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उस पर तो कुछ यकीन ही नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कब कैसे बदल जाएं। कभी वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका का कब्जा होगा, कभी वो कहते हैं कि खार्ग आइलैंड के ऊपर हम कब्जा करेंगे। तो ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। ये कोई भी सीज फायर हो या 48 घंटे का वो अल्टीमेटम देते हैं, ये वो कह सकते हैं कि वॉर गेमिंग का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वो एक हिस्सा है। लेकिन एक बात समझने की है
कि अब अगर कल तक जो ये सवेरे से ये जो खबर चल रही थी कि पाकिस्तान निगोशिएशन के लिए आ रहा है, पाकिस्तान जो है वो निगोशिएट कर रहा है, यहाँ जयराम रमेश ने बड़ा लंबा फर्रा लिख दिया कि भाई ये किस तरह के विश्व गुरु हैं हम लोग कि हमें कोई पूछ नहीं रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, हिंदुस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। तो दो चीज़ें हैं, कांग्रेस वालों को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि समय से पहले जो है वक्तव्य नहीं देना चाहिए। दे शुड हैव सम पेशेंस कि थोड़ा सा जो है लेट द सिचुएशन प्ले आउट इटसेल्फ, ताकि आप एक सही रैशनल जो है क्रिटिसिज्म सरकार का या प्रधानमंत्री मोदी का कर सकते हैं। एक चीज, अब जब बात अब हो रही है तो इसका क्या कंक्लूजन है? अगर जयराम रमेश की बात को अगर देख करके अगर हम उसको एनालाइज करें तो इसका मतलब तो यही है कि मुनीर से बातचीत हुई, वो फेल हो गया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि नहीं भैया अब सही दरवाजे पे जाना। बातचीत का तो कोई सबूत भी नहीं है, यहाँ तो सबूत है। देखिए बात क्या है कि वहां मुनीर ने कॉल किया कि हुजूर हमको बचा लो, हम फंस जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की, लेकिन वो फेल हो गया। ईरान ने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि भाई कौन पाकिस्तान, कौन सा नेगोशिएशन, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। तो ये देखिए कि ये मसला किस तरीके से ये इवेंट जो है प्ले आउट हो रहा है। नंबर 2, राहुल गांधी को तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो आज पार्लियामेंट में आकर के उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, हमारा कोई पोजीशन नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फ़ोन आया है वो भारत की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत तो है ही। ये हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों जो लाइन से हट करके ज़्यादा हड़बड़ाहट में जो बयान देते हैं उनके चेहरे पे भी तमाचा है। सर, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में एक अहम बात ये लिखी है कि शांति के प्रयासों पर चर्चा जारी रहेगी। मतलब क्या ये प्रयास किया जाएगा कि अब शांति आ जाए? क्योंकि पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि भारत शांति के पक्ष में है और डोनाल्ड ट्रंप शांति के लिए पीएम मोदी के साथ संपर्क करेंगे और ये बातचीत अब लंबी चलेगी। देखिए, शांति के लिए तो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के युद्ध में 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कॉमन, जो इजराइल और अमेरिका दोनों का है, दुनिया के दूसरे देशों का भी है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। यह मुद्दा अमेरिका का भी है, इजराइल का भी है, दुनिया के कई और देश, यूरोपीय संघ के देशों का भी है कि नहीं, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहिए और इसके लिए आईएईए की भूमिका हो सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने उसके परमाणु फैसिलिटी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आगे 10-20 सालों तक वो फिर उसे डेवलप नहीं कर पाएगा। ये अमेरिका का सरेंडर मोड है। आपने कोई सबूत नहीं दिया। पिछली बार आपने B2 बम्बर का इस्तेमाल किया था, इस बार आप ऐसे ही इजराइल के कहने के अनुसार कह रहे हैं। लेकिन ये एटम बम फैसिलिटी यानी परमाणु फैसिलिटी के ऊपर जो अटैक है पूरी दुनिया का, ईरान उसमें सरेंडर करता है, वो बात करता है, अगर उसमें वो आश्वासन देता है तो ये शांति के रास्ते पर आगे अमेरिका से युद्ध उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का एक दूसरा कारण है, उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी भी भारत का स्टैंड जो रहा है, जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर रहा था, वही स्टैंड अभी भी भारत का है। क्योंकि इजराइल ईरान के साथ लड़ रहा है क्योंकि वो हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है। लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरे बेस को खत्म किया और उसके बाद ईरान ने पैसे देकर, कमांडर भेजकर वहां उसके बेस को फिर से बनाने के लिए पैसे भी दिए, हथियार भी दिए, मिसाइल भी दिए, कमांडर भी दिए। तो ऐसी स्थिति में इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना वो एक आतंकवादी के खिलाफ युद्ध भी है और जिसमें भारत का स्टैंड क्लियर है कि इजराइल अगर किसी आतंकी संगठन के लिए किसी देश के साथ संघर्ष कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के साथ वैसे ही संघर्ष में जा रहे हैं। तो जो स्थितियां अभी बनी है उसमें इजराइल और ईरान के बीच थोड़े बहुत संघर्ष चलते रहेंगे, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस नहीं आएगा। क्योंकि इजराइल का कोई बेस सऊदी अरब में नहीं है, कतर में नहीं है। अगर इस युद्ध से अमेरिका वापस ले लेता है अपने आप को और परमाणु फैसिलिटी के ऊपर ईरान आश्वस्त कर देता है तो यह संघर्ष खत्म होगा। भारत की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है और यह भूमिका निभाने के लिए लगता है प्रधानमंत्री मोदी तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो पीएम मोदी की भूमिका अहम है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 25 दिन करीब करीब पूरे हो गए हैं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों में कई बार फंसते नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अब खुद पीएम मोदी के सामने सरेंडर करना पड़ा है। ट्रंप मोदी के सामने झुके और ट्रंप ने सीधा पीएम मोदी को फोन मिलाया और फोन पर जंग
जंग को लेकर बातचीत हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुले रहने पर सहमति बताई जा रही है और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आगे भी शांति के प्रयासों को लेकर चर्चा जारी रहेगी और ये बातचीत हमारे देश के विपक्ष के मुंह पे भी बहुत बड़ा तमाचा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।